आप लोग आशा करते अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से एक वीडियो जो कि आईटीआई वाले छात्रों के लिए है। फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं जिनका अभी एग्ज़ाम होने वाला है, तो उनको बता दें कि जैसा कि नेमी ने न्यू पीडीएफ अपलोड किया था अभी थोड़े दिन पहले, यानी कि 18 जुलाई को, जो पुरानी पीडीएफ थी उसको हटाकर न्यू पीडीएफ अपलोड की थी। ठीक है, तो उसी का क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि फिटर ट्रेड वाले छात्रों के लिए है। अगर आप किसी भी मैकेनिकल ट्रेड के छात्र हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन जो है, लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए है ए फायर, ऑप्शन बी है बी फायर, ऑप्शन सी है क्लास सी फायर, ऑप्शन डी है क्लास डी फायर। इसमें आपका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन A1 सही होगा, ए फायर। ठीक है, A1 सही होगा, ए फायर। लकड़ी की आग कागज कपड़े के कारण लगी आग ए फायर में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोराइड क्लोरोडिफ्लोरोमेथीन BCF से भरा हुआ कौन सा अग्निशमन यंत्र है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हेलान एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन सी फोम एक्सटिंग्विशर, या फिर ऑप्शन डी ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया, यानी कि A2 हेलान एक्सटिंग्विशर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आग लगने के 3 कारण क्या है? ऑप्शन ए ईंधन ऊष्मा ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन ईंधन नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऊष्मा नाइट्रोजन ऑक्सीजन, या फिर ऑप्शन डी ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा। इसमें आपका ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा, ईंधन ऊष्मा ऑक्सीजन। क्या होगा? ईंधन ऊष्मा ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है 4 नंबर क्वेश्चन, बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे बीन्स का कलर कोड क्या है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी ब्लू, ऑप्शन सी ब्लैक, ऑप्शन डी ग्रीन। इसमें आपका ऑप्शन 2 यानी कि A2 नीला, ब्लू राइट आंसर होगा। क्या होगा? ब्लू राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्राथमिक चिकित्सा ABC में ए का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए एयरवे, ऑप्शन बी अटेंशन, ऑप्शन सी अरेस्टिंग, ऑप्शन डी यानी कि A4 एटमॉस्फेयर। इसमें आपका ऑप्शन A1 राइट आंसर होगा। क्या होगा आपका? A1 राइट आंसर होगा, एयर वे। ये ज़्यादातर बच्चों को पता होना चाहिए। ABC का फुल फॉर्म क्या होता है तो बता दें, एयर वे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दे। एक्स के रूप में चिन्हित जो भाग है उसका नाम आपको पूछा है। तो देखिए यही सेम क्वेश्चन आपको टर्नर के पेपर में भी, यानी जो अभी PDF डाउनलोड हुआ है, लॉन्च अपलोड किया गया है, उसमें भी सेम यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं मैकेनिकल के किसी भी ट्रेड से हैं तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं, और टर्नर वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन ए है हील, ऑप्शन बी टैंग, ऑप्शन सी फेरुल, या फिर ऑप्शन डी फाइल की लंबाई। इसमें आपका ऑप्शन जो है वो हील, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, हील। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, हील। तो चलिए आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन है, कॉर्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फ्लैट सीजर, ऑप्शन बी क्रॉस कट छेनी, ऑप्शन सी डायमंड पॉइंट छेनी, या फिर ऑप्शन डी हाफ राउंड नोच छेनी। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, डायमंड पॉइंट छेनी। क्या होगा? डायमंड पॉइंट छेनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको टर्नर में आया था। एस के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताइए। ऑप्शन ए फेस, ऑप्शन बी पिन, ऑप्शन सी चिक, या फिर ऑप्शन डी आई होल। इसमें आपका ऑप्शन जो है वो चिक यानी कि गाल राइट आंसर होगा। ठीक है, चिक यानी कि गाल राइट आंसर होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, किस फाइल में समांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? ऑप्शन ए है हैंड फाइल, ऑप्शन बी बास्टेड फाइल, ऑप्शन सी रास्प कट फाइल, या फिर ऑप्शन डी सिंगल कट फाइल। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, हैंड फाइल। ठीक है, क्या होगा? ए राइट आंसर होगा, हैंड फाइल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जेनी कैलिपर, ऑप्शन बी इनसाइड कैलिपर, ऑप्शन सी आउटसाइड, या फिर ऑप्शन डी फर्म जॉइंट कैलिपर। इसमें आपका ऑप्शन जो है वो ए राइट आंसर होगा, जेनी कैलिपर। ठीक है, क्या होगा? जेनी कैलिपर आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ये है, इस कोड़ी मापक यंत्र का नाम बताइए। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसका आपको नाम बताना है।
तो देखिए इसका नाम जो है बेवल गेज, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बेवल प्रोटेक्टर, ऑप्शन सी यूनिवर्सल बेवल गेज या फिर ऑप्शन डी यूनिवर्सल सरफेस गेज। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जो कि है यूनिवर्सल बेवल गेज। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। आयल ग्रूवेज को काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फ्लैट, ऑप्शन बी वेब छेनी, ऑप्शन सी हाफ राउंड छेनी या फिर ऑप्शन डी डायमंड पॉइंट छेनी। इसमें आपका ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, ए 3 यानी कि हाफ राउंड नोज छेनी। पर जो होगा वो आपका हाफ राउंड नोज चीजल होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, इस वाइस का नाम क्या है? आपको जो वाइस दिख रहा है उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए पिन वाइस, देख लीजिए अच्छे से, ऑप्शन बी पाइप वाइस, ऑप्शन सी हैंड वाइस या फिर ऑप्शन डी मशीन वाइस। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा पिन वाइस। क्या होगा? ए राइट आंसर होगा पिन वाइस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संयोजन सेट यानी कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की प्रतिशुद्धता यानी परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या है? ऑप्शन ए है 8 डिग्री, ऑप्शन बी है 5 डिग्री, ऑप्शन सी है 5 मिनट या फिर ऑप्शन डी है 5 सेकेंड। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 1 डिग्री। क्या होगा? ए राइट आंसर होगा 1 डिग्री। ठीक है, ये होगा। चलिए आगे बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, निशान दिखने के लिए किस पंच का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डॉट पंच, ऑप्शन बी पिन पंच, ऑप्शन सी बेल पंच या फिर ऑप्शन डी सेंटर पंच। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा यानी A1 डॉट पंच। ठीक है, A1 डॉट पंच। इससे हम लोग यूज करते थे ITI में, जब हम लोग का जॉब बन जाता था उसको नंबरिंग करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सतह गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? देखिए इसको देख कर बताइए कि इसका नाम क्या है जो एक्स से चिन्हित किया गया है। ऑप्शन ए है नट, ऑप्शन बी है स्नग, ऑप्शन सी है स्पिंडल या फिर ऑप्शन डी है स्क्राइबर। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा स्नग। क्या कहेंगे इसको? स्नग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन है, पुनः तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फाइल, ऑप्शन बी ग्राइंडर, ऑप्शन सी खुरचनी स्क्रैपर या फिर ऑप्शन डी ऑयल स्टोन। इसमें आपका ऑप्शन जो है वो होगा 4 यानी कि A4 ऑयल स्टोन। ऑयल स्टोन इसमें आपका राइट आंसर होगा, पुनः तेज हुआ डिवाइडर बिंदु को फिनिश करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे। खोखली बेलनाकार जॉब्स को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए पिन वाइस, ऑप्शन बी पाइप वाइस, ऑप्शन सी हैंड वाइस या फिर ऑप्शन डी बेंच वाइस। इसमें भी आपका ऑप्शन A2 यानी कि पाइप वाइस राइट आंसर होगा। A2 यानी कि पाइप वाइस आपका राइट आंसर होगा। खोखली बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए हम कभी भी किसी और जॉब का और वाइस का प्रयोग नहीं करेंगे, जब भी करेंगे हम पाइप वाइस का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तभी उसमें सही से इसमें पकड़ बनेगी। चलिए आगे है, चिपिंग करते समय छेनी की अक्ष और जॉब की सतह के बीच के कोण को क्या नाम है? यानी चिपिंग करते समय छेनी और अक्ष के सतह की बीच की, जब आप छेनी टच करते हैं उससे और अक्ष के सतह के बीच की कोण का नाम क्या है? ऑप्शन ए रेक कोण, ऑप्शन बी पॉइंट कोण यानी बिंदु कोण, ऑप्शन सी क्लियरेंस कोण या फिर ऑप्शन डी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसमें आपका ऑप्शन जो है वो A4 यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए, मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइड सतह के कंटेंट में होता है? ऑप्शन ए डायल, ऑप्शन बी डिस्क, ऑप्शन सी प्लेट या फिर ऑप्शन डी स्टॉक। इसमें आपका ऑप्शन जो है वो A3 यानी ब्लेड राइट आंसर होगा। क्या होगा? A3 यानी ब्लेड इसका राइट आंसर होगा। मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर कौन सा हिस्सा इंक्लाइड सतह के कंटेंट में होता है। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? ऑप्शन ए प्राथमिक चिकित्सा, ऑप्शन बी चिकित्सक को बुलाओ, ऑप्शन सी गहन देखभाल या फिर ऑप्शन डी चिकित्सा उपचार। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताइए। ये जो आपको स्क्रीन पर चेतावनी प्रतीक दिख रहा है इसका नाम बताना है। ऑप्शन ए स्कूल, ऑप्शन बी संरक्षित, ऑप्शन सी अनगार्डेड या फिर ऑप्शन डी पैदल चलने वालों का मार्ग। इसमें आपका ऑप्शन जो है वो राइट आंसर जो होगा 3 यानी कि अनगार्डेड। ठीक है, A3 यानी कि अनगार्डेड आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है?
ऑप्शन ए सुरक्षा उपकरण पहनकर, ऑप्शन बी चीज़ों को अपने तरीके से करना, ऑप्शन सी सावधानियों का पालन करके, ऑप्शन डी अत्यधिक कुशल काम करके अभ्यास के साथ चीज़ें करना। इसमें आपको ऑप्शन A3 यानी कि सुरक्षा सावधानियों का पालन करके कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। किसका? सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। आपका A3 राइट आंसर होगा। चलिए आगे आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन ए लैंडफिल्स, ऑप्शन बी रिसाइकलिंग, ऑप्शन सी कंपोस्टिंग या फिर ऑप्शन डी अपशिष्ट पदार्थ जलाना। इसमें आपका ऑप्शन कंपोस्टिंग यानी A3 राइट आंसर होगा। क्या होगा? कंपोस्टिंग A3 राइट आंसर होगा। चलिए आगे 25 नंबर क्वेश्चन। कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? मार्किंग मीडिया का मतलब जो हम लोग जॉब बनाते समय निशान लगाते हैं और उस निशान के लिए उस पर हम लोग चौक या उसको हम क्या कहते हैं, उसमें कौन सा सबसे जहरीला होता है? ऑप्शन ए वाइट वॉश, ऑप्शन बी प्रेसियन ब्लू, ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट या फिर ऑप्शन डी सेल्यूलोज लेकर। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, A3 कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट सबसे जहरीला होता है मार्किंग मीडिया में, ठीक है। चलिए आज इस वाइस का नाम क्या है? जो आपको चित्र पर वाइस दिख रहा है उसका नाम बताना है कि इस वाइस का नाम क्या है, ठीक है। चित्र को देख लीजिए। ऑप्शन है पिन वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस या फिर क्विक रिलीजिंग वाइस। इसमें आपका ऑप्शन जो है वो A3 यानी कि हैंड वाइस सही होगा, ठीक है। आपका A3 हैंड वाइस राइट आंसर होगा। इसको हाथ में पकड़कर हम लोग कोई भी चीज़ को सही करते हैं, जैसे कि घड़ी हो गई, छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट को हम सही करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। आगे है 27 नंबर क्वेश्चन। काटने वाले छेनी पर प्रतीक द्वारा किस कोड द्वारा दर्शाया जाता है? गामा जो को दिख रहा है गामा, वो क्या दर्शा रहा है चित्र में? ऑप्शन ए रेक कोड, ऑप्शन बी वेज कोड, ऑप्शन सी कटिंग कोड या फिर ऑप्शन डी क्लियरेंस कोड। इसमें आपका ऑप्शन A1 राइट आंसर होगा, रेक कोड। क्या होगा? A1 राइट आंसर होगा आपका रेक कोड। 28 नंबर क्वेश्चन है। जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए, ये देखिए टर्नर वाले क्वेश्चन पेपर में भी जो अपलोड किया गया उसमें भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिंगल कट फाइल आपका ऑप्शन है, ऑप्शन बी है कर्व कट फाइल, ऑप्शन सी सेकेंड कट फाइल या फिर ऑप्शन डी डबल कट फाइल। इसमें आपका ऑप्शन A3 राइट आंसर होगा, A3 यानी कि सेकेंड कट फाइल, ठीक है। सेकेंड कट फाइल से हम लोग जॉब को फिनिश साइज के करीब लाते हैं। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है। इस फाइल का नाम बताइए। आपको जो स्क्रीन पर फाइल दिख रही है उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए बरोड फाइल, ऑप्शन बी रिफिल फाइल, ऑप्शन सी क्रॉसिंग फाइल या फिर ऑप्शन डी मिल शॉप फाइल। इसमें आपका ऑप्शन जो है वो A2 रिफिलर फाइल राइट आंसर होगा, ठीक है। A2 यानी कि रिफिलर फाइल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। हथौड़े का वजन को दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए फेस, ऑप्शन डी पिन, ऑप्शन सी चिक या फिर ऑप्शन डी आई होल। इसमें आपका ऑप्शन चिक यानी कि A3 राइट आंसर होगा, ठीक है। A3 यानी चिक राइट आंसर होगा। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है। एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या है? ऑप्शन ए 0.02 mm पर 10 mm लेंथ या फिर ऑप्शन बी 0.004 mm पर 10 mm लेंथ या फिर ऑप्शन सी 0.01 mm पर 10 mm लेंथ या फिर ऑप्शन 4 है 0.00 mm पर 10 mm लेंथ। इसमें आपका ऑप्शन A3 राइट आंसर होगा, 0.01 10 mm लेंथ, ठीक है। चलिए आगे, इस छेनी का नाम क्या है? आपको स्क्रीन पर जो छेनी दिख रही है उस छेनी का नाम बताना है। ऑप्शन ए है सपाट छेनी यानी फ्लैट, ऑप्शन बी वेब छेनी, ऑप्शन सी क्रॉस कट छेनी या फिर ऑप्शन डी डायमंड पॉइंट छेनी। इसमें आपका ऑप्शन A2 राइट आंसर होगा, वेब छेनी। क्या होगा? वेब छेनी, ठीक है। चलिए, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है? ऑप्शन ए 1 डिग्री मतलब कि 1 डिग्री, ऑप्शन बी 5 डिग्री, ऑप्शन सी 5 मिनट या फिर ऑप्शन डी 5 सेकेंड। इसमें आपका ऑप्शन A3 राइट आंसर होगा, 5 मिनट। वही कॉम्बिनेशन सेट की बात करता है तो 1 डिग्री होता है, ठीक है। अगर कॉम्बिनेशन सेट की बात करता है यहाँ पर तो 1 डिग्री होता। अब देखिए इस फाइल का नाम क्या है? आपको जो स्क्रीन पर फाइल दिख रही है इसका नाम बताना है। ऑप्शन ए रोटरी फाइल, ऑप्शन बी टिंकर फाइल,
ऑप्शन सी बैरेट फाइल या फिर ऑप्शन डी क्रॉसिंग फाइल। इसमें आपका ऑप्शन जो होगा वो एक यानी कि रोटरी फाइल राइट आंसर होगा A1। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, अपशिष्ट निपटान का लाभ क्या है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वेस्ट डिस्पोजल? इसलिए है बहुत सारी ऊर्जा और संसाधन खर्च करना। ऑप्शन बी है पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव में वृद्धि। ऑप्शन सी कार्यशाला को साफ कर और सुव्यवस्थित सुनिश्चित करे। या फिर ऑप्शन डी आर्थिक दक्षता को कम करे। इसमें आपका ऑप्शन जो है वो है A3 यानी कार्यशाला को साफ सुव्यवस्थित और सुरक्षित करे। ठीक है, A3 राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। 36 नंबर क्वेश्चन है, धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। ऑप्शन ए डक्टिलिटी, ऑप्शन बी टेनेसिटी, ऑप्शन बी इलास्टिसिटी या फिर ऑप्शन डी मैलिएबिलिटी। इसमें आपका ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा ए यानी कि डक्टिलिटी। क्या होगा? ए राइट आंसर होगा डक्टिलिटी। चलिए आ जाते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए जॉब को पकड़ने के लिए, ऑप्शन बी आसान से हैंडल, ऑप्शन सी वजन कम करना या फिर ऑप्शन डी बेहतर दिखावट। इसमें आपका ऑप्शन A1 राइट आंसर होगा, जॉब को पकड़ने के लिए। स्लॉटेड जो एंगल होता है उसमें जॉब को पकड़ने के लिए यूज होता है। ठीक है, जॉब क्लैंपिंग यानी जॉब को पकड़ने के लिए। चलिए आगे है 38 नंबर क्वेश्चन। टूटे बिना तन्यता के बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताएं। ऑप्शन ए डक्टिलिटी, ऑप्शन बी टेंसिटी, ऑप्शन सी इलास्टिसिटी या फिर ऑप्शन डी मैलिएबिलिटी। इसमें आपका ऑप्शन A2 यानी टेंसिटी इसमें राइट आंसर होगा A2। ठीक है, चलिए देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? ऑप्शन ए ब्रिटिश और मीट्रिक, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण और गैर गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन सी मौलिक और व्युत्पन्न, ऑप्शन डी मैट्रिक और इंटरनेशनल। इसमें आपका ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा A3 मौलिक और व्युत्पन्न, फंडामेंटल और डिवाइडर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी है? ऑप्शन ए लंबाई द्रव्यमान आयतन, ऑप्शन बी लेंथ द्रव्यमान समय, ऑप्शन सी लंबाई द्रव्यमान क्षेत्रफल या फिर ऑप्शन डी लंबाई दाब आयतन। इसमें आपका ऑप्शन जो है वो A2 यानी कि लंबाई द्रव्यमान और समय राइट आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं। MKS प्रणाली में M अक्षर का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए मील, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी मिलीमीटर या फिर ऑप्शन डी माइक्रोन। इसमें आपका ऑप्शन A2 राइट आंसर होगा मीटर। क्या राइट आंसर होगा? A2 राइट आंसर होगा मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? ऑप्शन ए 2.54 mm, ऑप्शन बी 25.4 mm या फिर ऑप्शन सी 24.5, ऑप्शन डी है 2.45 mm। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा यानी A2 25.4 mm। क्या होगा? 25.29 का वर्गमूल क्या है? 529 का है 13, बी है 23, सी है 33, डी है 43। 23 राइट आंसर होगा। क्या होगा आपका? इसमें 23 राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। ऑप्शन है 45.6, ऑप्शन बी 4.56, ऑप्शन सी 0.0456 या फिर ऑप्शन 0.456। अब ऑप्शन डी है 0.0456। इसमें आपका ऑप्शन राइट आंसर A1 होगा। ठीक है, A1 होगा। देखिए 45.6। देखिए इसमें कहा क्या है कि प्रतिशत में बदलना है आपको ना, तो देखिए 0 पॉइंट कितना दिया है? 0.456। अब दशमलव बदलना है तो इसको 10 से भाग दे देंगे, मतलब कि प्रतिशत में डालना है। प्रतिशत में लाना है तो 100 से भाग दे देंगे तो ये खत्म हो जाएगा और ये आपका यहाँ आ जाएगा, पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 45.6। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र ऑप्शन बी ठोस यानी कंक्रीट, ऑप्शन सी एस्बेस्ट, ऑप्शन डी ग्लास यानी कांच। इसमें आपका ऑप्शन A1 वाटर पानी राइट आंसर होगा। क्या होगा? A1 वाटर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। आपको जो चित्र में दिखाई दे रहा है इसका पारंपरिक प्रतीक का पता लगाना है। ऑप्शन ए लीड, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी वुड यानी लकड़ी, या फिर ऑप्शन डी कागज। इसमें आपका ऑप्शन A3 यानी कि वुड लकड़ी आपका राइट आंसर होगा। आपने देखा होगा कि ये जो दिख रहा है ये लकड़ी में ही आपको देखने को मिलता है। आप लकड़ी को काटिए या ऊपर से भी देखिए तो इसी तरह के बने होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है 47 नंबर क्वेश्चन। चित्र में दिखाए गए उपकरणों की पहचान करें। ये जो आपको चित्र में दिख रहा है इसको बताना है। ऑप्शन ए गुनिया सेट स्क्वायर, ऑप्शन बी चांदा प्रोटेक्टर, ऑप्शन बी चांदा प्रोटेक्टर, ऑप्शन सी फ्रेंच कर्व, या फिर ऑप्शन डी टी स्क्वायर। इसमें आपका ऑप्शन A2 राइट आंसर होगा। आपको देख कर ही पता चल जाएगा क्या है, तो ये प्रोटेक्टर यानी चांदा है। ठीक है, बहुत यूज किया है हम लोगों ने। अब देखिए आगे है सेट स्क्वायर का नाम खोजें। आपको जो सेट स्क्वायर दिखाएगा उसका नाम बताना है। आपका ऑप्शन ए है 15 डिग्री सेट स्क्वायर, ऑप्शन बी है 60 डिग्री सेट स्क्वायर, ऑप्शन सी है 30 डिग्री सेट स्क्वायर, या फिर ऑप्शन डी है 45 डिग्री सेट स्क्वायर। इसमें आपका ऑप्शन जो है वो 4 यानी कि 45 डिग्री सेट स्क्वायर है। देख के पता चल रहा है कि यह 45 डिग्री सेट स्क्वायर है। ठीक है, 60 डिग्री सेट स्क्वायर देखिए कैसा होता है। तो 60 डिग्री वाला आपका कुछ इस तरह से होगा, ऐसे और ऐसे। ये आपका 60 डिग्री सेट स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। कंपास का उपयोग 49 नंबर क्वेश्चन है। कंपास का उपयोग को ड्रा करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए आयत रेक्टेंगल, ऑप्शन बी स्क्वायर वर्ग, ऑप्शन सी सर्कल वृत्त, या फिर ऑप्शन डी ट्रायंगल यानी त्रिभुज। इसमें आपका ऑप्शन A3 यानी वृत्त राइट आंसर होगा। A3 यानी वृत्त आपका राइट आंसर होगा। कंपास से, जिसे हम गोला प्रकार भी कहते हैं, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, गोला ही खींचते हैं। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है। एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है? ऑप्शन ए, आपको सभी चित्र देख के बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। देख लीजिए चारों चित्र एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए लग्गी से। अब आपको इसको देख के बताना है इन चारों में से कौन सा सही है। तो आपको बता दें इसमें 1 नंबर यानी A1 ही सही है, A1 वाला ही सही है। ठीक है, तो चलिए ठीक है। नौकरी या काम में होना चाहिए। ऑप्शन ए रोजगार, ऑप्शन बी स्किल, ऑप्शन सी नॉलेज, या फिर ऑप्शन डी योग्यता। इसमें आपका ऑप्शन जो है एक राइट आंसर होगा, यानी कि A1 रोजगार यानी एम्प्लॉय। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। डैश करने की क्षमता है, यानी जो खाली स्थान भरा है उसमें क्या होगा। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन सी कौशल, या फिर ऑप्शन डी काम। इसमें आपका ऑप्शन A3 यानी कि कौशल स्किल राइट आंसर होगा। स्किल करने की क्षमता है। चलिए आगे बात करते हैं। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है आराम करने में। ऑप्शन बी बढ़ो बदलो सीखो, ऑप्शन सी चुप रहने में, या फिर ऑप्शन डी अमीर बनने में। इसमें आपका ऑप्शन जो है वो 2 नंबर सही होगा, बढ़ो बदलो और सीखो। ठीक है, ये आपका A2 राइट आंसर होगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है। नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं। ऑप्शन ए STT बूथ, ऑप्शन बी ओला, ऑप्शन सी उबर, या फिर ऑप्शन डी स्विगी। इसमें आपका ऑप्शन जो है वो 1 यानी STD बूथ क्या होगा, STD बूथ आपका राइट आंसर होगा। 5 वर्षों में पुरानी हो गई है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन। 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं। ऑप्शन ए बहुत कठिन, ऑप्शन बी यहाँ तक कि जॉब मार्केट भी बदलता रहता है,
ऑप्शन सी केवल जॉब बाजार बढ़ रहा है, या फिर ऑप्शन डी केवल उच्च योग्यता के साथ। इसमें आपका ऑप्शन A2 सही होगा। यहाँ तक कि जॉब मार्केट भी बदलता रहता है। ठीक है, चलिए आगे। नैतिकता का अर्थ है तय करें कि मानव आचरण के लिए सही है या गलत। ऑप्शन बी है एक शहर का नाम, ऑप्शन सी रोजगार कौशल, या फिर ऑप्शन डी समाज से संबंधित नहीं है। इसमें आपका आंसर जो होगा वो A1 राइट आंसर होगा। तय करें कि मानव आचरण के लिए सही है या गलत। ठीक है, क्या होगा ए इसमें आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं। मान है ऑप्शन ए समयनिष्ठ नहीं, ऑप्शन बी हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है, ऑप्शन सी बहुत कीमती, या फिर ऑप्शन डी सभी का मूल्य समान है। इसमें आपका ऑप्शन जो है A2 राइट आंसर होगा, हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं आपको 58 नंबर क्वेश्चन पे। 58 नंबर क्वेश्चन है संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। ऑप्शन ए पाठ्यक्रम सिलेबस, ऑप्शन बी मापांक मॉड्यूल, ऑप्शन सी प्राप्तांक प्रस्तावना, या फिर ऑप्शन डी है यूनिट यानी इकाई। इसमें आपका राइट आंसर जो है वो होगा A3 प्रस्तावना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है अनुचित पद को पहचानिए। ऑप्शन ए हरित प्रदूषण, ऑप्शन बी जल प्रदूषण, ऑप्शन सी वायु प्रदूषण, या फिर ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण। इसमें आपका आंसर A1 यानी कि हरित प्रदूषण राइट आंसर होगा, हरित प्रदूषण। आगे है 60 नंबर क्वेश्चन सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है सेक्युलर देश। ऑप्शन ए जनजाति तांत्रिक, ऑप्शन ए जनतांत्रिक, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन सी गैर धर्म निरपेक्ष, या फिर ऑप्शन डी धर्म निरपेक्ष देश। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा A4 धर्म निरपेक्ष देश। क्या होगा धर्म के विरुद्ध देश। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे। 61 नंबर क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन ए हरित क्रांति, ऑप्शन बी उद्योग क्रांति, ऑप्शन सी जल क्रांति, या फिर ऑप्शन डी खाद्य क्रांति। इसमें आपका ऑप्शन जो है A2 राइट आंसर होगा उद्योग क्रांति। पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ऑप्शन ए 18वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 19वीं सदी, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी 20वीं सदी, या फिर ऑप्शन डी 21वीं सदी। इसमें आपका राइट आंसर होगा जो कि है ए यानी कि A1 18वीं सदी। क्या है A1 18वीं सदी। चलिए आगे आते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है कठिन कौशल है हार्ड स्किल है त्वरित शिक्षार्थी। ऑप्शन बी समय प्रबंधन, ऑप्शन सी 60 WPM टाइपिंग स्पीड, या फिर ऑप्शन डी स्पोकन इंग्लिश यानी मौखिक अंग्रेजी। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा A3 यानी कि आपका 60 WPM टाइपिंग स्पीड। ठीक है, चलिए आगे 64 नंबर क्वेश्चन है अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए। ऑप्शन ए अपने कार्यालय को जाने, ये हो गया। ऑप्शन बी है खुद को जाने, ऑप्शन सी अपने संस्थान को जाने, या फिर ऑप्शन डी अपने देश को जाने। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा A2 यानी कि खुद को जाने। क्या होगा A2 यानी कि खुद को जाने। चलिए आगे आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पे। 65 नंबर क्वेश्चन है समय प्रबंध है। इसमें आपका ऑप्शन है अपना कार्य समय पर पूरा करें, ऑप्शन बी प्रबंधन समय, ऑप्शन सी कठिन कौशल, या फिर ऑप्शन डी समस्या को समझना या सुलझाना। इसमें आपका ऑप्शन जो है वो A1 राइट आंसर होगा अपना कार्य समय पर पूरा करें। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन है एक रिज्यूम होना चाहिए। ऑप्शन ए छोटा और सटीक, ऑप्शन बी फैंसी और रंगीन, ऑप्शन सी है लंबी और विस्तृत जानकारी होना, या फिर ऑप्शन डी समरूप और संक्षिप्त नाम होना। इसमें आपका ऑप्शन जो है वो A1 राइट आंसर होगा छोटा और सटीक होना, छोटा भी हो और सटीक भी हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 67 नंबर क्वेश्चन किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण कहा जाता है। ऑप्शन ए CV, ऑप्शन बी नौकरी का विवरण, ऑप्शन सी रिज्यूम, या फिर ऑप्शन डी नौकरी के लिए आवेदन। इसमें आपका ऑप्शन जो है
वो राइट आंसर होगा A2 नौकरी का विवरण। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है? ऑप्शन ए आवेदन पत्र भेजें, ऑप्शन बी रिज्यूम तैयार करें, ऑप्शन सी साक्षात्कार में जाए, या फिर ऑप्शन डी रिज्यूम भेजें। इसमें आपका ऑप्शन A3 राइट आंसर होगा, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में जाए। ठीक है, चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द चुने। एनिमल डू यू लाइक? इसमें ऑप्शन ए है विच, ऑप्शन बी है वाई, ऑप्शन सी है वेयर, या फिर ऑप्शन डी है वेन। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो A1 होगा, विच एनिमल डू यू लाइक। क्या होगा इसमें आपका ऑप्शन? विच एनिमल डू यू लाइक। चलिए आगे बताते हैं। आगे है 70 नंबर क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चिन्ह चुने। ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी अवधि, ऑप्शन सी स्लैश, या फिर ऑप्शन डी हाइफन। इसमें आपका ऑप्शन जो है A1 राइट आंसर होगा, कॉमा यानी कि अल्प विराम, कॉमा यानी कि अल्प विराम। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए वेरी वेल एंड यू, ऑप्शन बी थैंक यू एंड यू, ऑप्शन सी सेम टू यू, या फिर ऑप्शन डी ऑन वेकेशन एंड यू। इसमें आपका ऑप्शन जो है वो A1 राइट आंसर होगा। क्या होगा? A1 वेरी वेल एंड यू। ठीक है, अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 72 है, दिए गए प्रश्न की सही प्रतिक्रिया चुने। ऑप्शन ए है इन द होटल, ऑप्शन बी है डूरिंग ट्रैवलिंग, ऑप्शन सी है एट 10:30 लास्ट नाइट, या फिर ऑप्शन डी है ऑन द टेबल। इसमें आपका ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा A3 10:30 लास्ट नाइट। ठीक है, चलिए आगे है 73 नंबर क्वेश्चन, क्रिया का सही काल चुने। ऑप्शन ए लर्न, ऑप्शन बी आई एम लर्निंग, ऑप्शन बी ऑप्शन सी है विल लर्न, या फिर ऑप्शन डी है लर्नड। इसमें आपका ऑप्शन जो है वो A4 राइट आंसर होगा। क्या होगा? A4 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन, कैरिकुलम विटे को के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए परिचय पत्र, ऑप्शन बी रिज्यूम, ऑप्शन सी नौकरी पाने के लिए आवेदन पत्र, या फिर ऑप्शन डी छुट्टी की अर्जी। इसमें आपका ऑप्शन जो होगा वो A2 राइट आंसर होगा, रिज्यूम। CV को ही रिज्यूम कर सकते हैं और रिज्यूम को ही CV कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है, तुलनात्मक विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरे। इसमें आपका है योर पेंसिल इज देन माइंड, जो खाली स्थान है बीच में उसको भरना है। तो आपका ऑप्शन ए है शार्प, योर पेंसिल इज शार्प देन माइंड, ऑप्शन बी है शार्पर, ऑप्शन सी है ब्लंट, या फिर ऑप्शन डी है थिक। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो है A2 यानी कि शार्पर, योर पेंसिल इज शार्पर इज देन माइंड। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे फिर नए वीडियो में। अभी तक अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो ज़रूर देख ले। ठीक है, फिर आगे बढ़ें ताकि एग्ज़ाम अच्छे से हो सके। PDF को डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर चेक